आपके लिए ये झटके वाली खबर हो सकती है, आपके लिए ये बुरी खबर हो सकती है, लेकिन इस खबर को अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 1 जून से पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाएगा। और मैं जो बात कह रहा हूं, अगर आपको उस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो ये जरा कुछ अखबारों की कतरन मैं आपके लिए लगा दे रहा हूं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल उस पर नई मुसीबत है। 1 जून से लग सकता है ताला। डीलर्स ने दी चेतावनी, कहा बंद कर देंगे पेट्रोल पंप अगर बात नहीं मानी। राजस्थान में 1 जून से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, पंप मालिकों ने किया हड़ताल का ऐलान। तो जिस तरीके से ये ऐलान हो रहे हैं, जिस तरीके से हुंकार भरी जा रही है, ये आम आदमी के लिए कितनी खतरनाक है। और बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जहां कहीं तो पुलिस अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है कि 5 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। कहीं कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल अगर लेना है तो आधार कार्ड दीजिए। चलिए, 2 बातें भी समझ में आती है। लेकिन एक और वीडियो वायरल हो रही है और उसमें यह दावा किया गया, उसमें कहा गया कि आपको खतौनी देनी होगी। खतौनी का मतलब यह है कि आपकी जमीन के कागजात। अब इससे ज्यादा जो है वो हैरान करने वाली बात क्या ही हो सकती है। या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मोदी जी के राज में अब यह देखना भी बाकी रह गया था। बस सिर्फ यही देखना बाकी रह गया था कि डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा है, डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए खतौनी दिखानी पड़ रही है। और तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की, राजस्थान की डबल इंजन की सरकार की। तो अब सवाल यह है कि साहब ये आखिरकार हो क्या रहा है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये कोई मेला नहीं लगा है, लेकिन पेट्रोल पंप पर मेला जरूर लग गया है। पेट्रोल पंप पर कितनी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल हैं, लोग खड़े हुए हैं। और वहां पर चूंकि गर्मी का मौसम है, इतने लोग आए हैं तो कोई ना कोई गन्ने का जूस पी लेगा, कोई पानी पी लेगा, कोई ना कोई छोटा मोटा आइटम खरीद लेगा। इसलिए छोटा मोटा वहां पर अपना सामान बेचने के लिए दूसरे लोग भी आ गए हैं। कुल मिलाकर के पेट्रोल पंप जहां पर इक्का दुक्का लोग आते थे, तेल भरवा करके चले जाते थे, वो अच्छे दिन, वो पुराने दिन, वो तो चले गए। अब जो नए दिन है, जो मौजूदा दिन है, उसमें पेट्रोल पंप पर मेले लग रहे हैं साहब। ये मोदी जी के राज में हो रहा है। ये महाराजगंज की तस्वीर बताई जा रही है। इसी तरह की कई और तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और राजस्थान के अंदर क्यों आखिरकार पेट्रोल पंप डीलर्स कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं। खबर बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन उससे पहले जरा देखिए और गौर से सुनिए। पुलिस की जिप्सी दिखाई दे रही है और पुलिस की जो ये जिप्सी आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें कहा जा रहा है, महाराजगंज की ये तस्वीर बताई जा रही है और जिसमें कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से घोषणा की जा रही है कि 5 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। डीजल लेते समय पर आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। पुलिस ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसान नहीं पाया गया या उसके पास में कृषि भूमि नहीं हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस समय किसानों को सिंचाई के लिए डीजल की जरूरत के चलते पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखी जा रही है और जिससे व्यवस्था बनाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। फाइलों के द्वारा जांच कराएंगे। अगर इनके पास नहीं पाया जाएगा तो इसके विरुद्ध मुकदमे का कार्रवाई की जाएगी। अब एक वीडियो आपको मैं और दिखाता हूं, बड़ी हैरान करने वाली बात है। यह पत्रकार रणविजय ने वीडियो शेयर की है और इसमें वो लिखते हैं कि यूपी के महाराजगंज में खतौनी और आधार कार्ड देख करके किसानों को डीजल दिया जा रहा है। इस वीडियो में एसडीएम पेट्रोल पंप पर किसानों की खतौनी की जांच कर रहे हैं। किसानों को गैलन में सिर्फ 5 लीटर डीजल देने का फरमान जारी हुआ है। अभी किसानों को सिंचाई के लिए डीजल की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल यह है साहब कि अगर एसडीएम साहब अगर वो आ गए हैं
और एसडीएम साहब खतौनी की जांच कर रहे हैं, और अगर 1 गैलन जो किसान लेने के लिए आया है डीजल और उसको सिर्फ 5 लीटर मिल रहा है, 5 लीटर तो हो सकता है कि उसका आने जाने में ही खर्च हो जाए, तो आप कर क्या रहे हैं? अगर आपका वो गाँव है 4 पेट्रोल पंप आपका 8,000 तो है, क्यों नहीं जानते? हाँ भैया, ऐसी कई तस्वीरें वायरल हो रही है, एक एक करके कई तस्वीरें मैं आपको और दिखाऊंगा, लेकिन राजस्थान वाली जो खबर जिसकी मैंने शुरुआत में आपसे चर्चा की, जिसका जिक्र किया कि 1 तारीख से पेट्रोल और डीजल बेचना बंद कर देंगे, क्यों ऐसा कह रहे हैं सुनिए जरा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 1 जून से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। डीलर्स ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति संकट और प्रशासनिक कार्रवाई से वो नाराज है, ये कहा है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मंगलवार को लेटर लिख करके अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर 1 जून 2026 से पहले सरकार ने डीलर्स के साथ में बैठक कर समाधान नहीं निकाला तो प्रदेश भर में डीलर धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर चले जाएंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि लगातार लेटर और ईमेल भेजने के बावजूद प्रमुख शासन सचिव स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं की जा रही है, न तो डीलर्स के फोन कॉल का जवाब दिया जा रहा है। डीलर्स की सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल डीजल की आपूर्ति है। प्रदेश के कई पेट्रोल पंप रोजाना ड्राई हो रहे हैं। इंडियन ऑयल ने मौखिक आदेश, व्हाट्सएप और मोबाइल संदेशों के जरिए एक ग्राहक को 50,000 रुपए तक डीजल और 5,000 रुपए तक पेट्रोल देने की सीमा तय की है, जबकि भारतीय पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से पेट्रोल और डीजल की मात्रा सीमित कर दी गई है। तो साहब बताइए आप, कहां तो कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए का डीजल, यानी मोटे मोटे तौर पर 50 लीटर डीजल जो दिया जा सकता है एक आदमी को, और कहां जो है ये 5 लीटर डीजल में अब नाप रहे हैं, खतौनी चेक कर रहे हैं। और ये जरूरी है कि किसान जो अपनी खेती करता है वो अक्सर बड़े गैलन के अंदर 50 लीटर या 2 गैलन या 4 गैलन लेकर के आता है। जब फसल बुआई का समय होता है तब वो एक साथ में डीजल लेकर के जाता है, और वो इसलिए डीजल लेकर के जाता है ताकि खेत में उसका ट्रैक्टर या खेत में उसका पानी वो रुके नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि अगर 5 लीटर एक किसान को देंगे तो फिर वो कैसे किसान अपना गुजर बसर करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं ये छोटे शहरों में है, लेकिन अगर यही स्थिति धीरे धीरे मेट्रो सिटीज की तरफ आ गई तो आप सोचिए कौन नौकरी पर जा पाएगा, किस तरीके से ऑटो, गाड़ियां, टैक्सी वो चलेंगी। यानी ना चाहते हुए भी एक लॉकडाउन लग जाएगा। और नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि विदेश यात्रा 1 साल के लिए टाल दीजिए, तो विदेश यात्रा तो छोड़िए, ऑफिस जाने और आने की यात्रा भी टालनी पड़ेगी। मोदी जी कह रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम करिए, तो वर्क फ्रॉम होम करना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा, हर हाल में वो होगा ही होगा, और फिर वो शौक से नहीं मजबूरी बन जाएगा। एक तरफ सरकार में बैठे हुए मंत्री वो कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कहीं कोई कमी नहीं है, दाम बढ़ रहे हैं, और दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हाल में 2 दिन में दाम कम भी हुए हैं, लेकिन यहां दाम कम नहीं हुए हैं, यहां पर तो दाम बढ़ ही रहे हैं। हाँ, दाम कम हुए तो यह हुआ कि दाम आगे और नहीं बढ़ाए गए।
वरना दूसरे तीसरे दिन हो ही रहा था। 11 दिनों के अंदर 8 रुपए 4 बार में बढ़ा ही दिया था। और अगर ये दाम कुछ और इसी तरीके से बढ़ते रहते तो फिर ये 25 दिनों के अंदर शायद 50 रुपए दाम बढ़ ही जाता। लेकिन आप सोचिए कि तमाम दावों के उलट जो जमीन पर स्थिति दिखाई दे रही है वो ऐसी क्यों है, और क्यों आखिरकार पेट्रोल पंप डीलर वो कह रहे हैं कि हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा है। और केवल बात इतनी नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सरकारी रैलियों के दौरान उधार में दिए गए ईंधन भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के दौरे और सरकारी रैलियों के दौरान उधार में दिए गए ईंधन भुगतान का मुद्दा भी उठाया है। डीलर्स का कहना है कि लाखों रुपए अभी भी बकाया है, भुगतान नहीं होने पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। मोदी जी की रैलियां हुई, अभी तक वो पैसा भुगतान नहीं हुआ है, अभी तक वो पैसा डीलर्स के पास नहीं पहुंचा है। और मोदी जी की जब रैलियां होती है तो आप सब जानते हैं कैसे बसें लगाई जाती है, गाड़ियां लगाई जाती है, मोटरसाइकिल लगाई जाती हैं और उनकी पर्ची लगा करके तेल भरवा दिया जाता है। गाड़ी वालों को जो है वो 10-10 लीटर, बाइक वालों को 2-2 लीटर तेल जो है मिल जाता है। या कहीं दूर से अगर बसें आई हैं तो उसको 15 लीटर 20 लीटर तेल मिल जाता है। वो तेल जो पर्ची देख देख करके पेट्रोल पंप वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के लिए बांटा, उस तेल के पैसे भी अभी तक नहीं आए हैं। और इसीलिए डीलर्स कह रहे हैं कि पुराना भुगतान हो नहीं रहा है, नया पैसा हम दे रहे हैं तो हमें डीजल पेट्रोल मिल नहीं रहा है। एक के बाद एक कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, यानी पेट्रोल वहां पर है नहीं, डीजल वहां पर है नहीं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो दुश्वारियां हैं, उनको कौन सुन रहा है। और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि साहब पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए, अपने आप को डिहाइड्रेट मत करने होने दीजिए। और फिर कह रहे हैं कि साहब आप अपनी दादा दादी नाना नानी के पास फोन करके उनका हालचाल लेते रहिए। ये कल खबर मैंने आपको दिखाई थी, और कल भी मैंने ये कहा था कि सरकार का जो काम है सरकार क्या वो काम कर रही है। अब बताइए, हम अपने दादा दादी नाना नानी को फोन कर लेंगे, हमारे नहीं है तो हमारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि साहब जो आपको फोन करना है या जो आपको फोन सुनना है, क्या उसको आप सुन रहे हैं? सवाल इस बात का है। और ये जो संकट है ये किस तरीके से गहराता चला जाएगा। 72 घंटे शेष है और ऐसे में सरकार क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।